हेलो सीएस फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त है, शानदार हैं, जबरदस्त है। आप सारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आज लेकर आया हूं जो आप लोगों का मैथ्स में पास होने का जो डर है कि हम फेल हो जाएंगे सर, वो जो डर है उसको दूर भगा देंगे। देखो बेटा, आपको थोड़ा मिनिमम से मिनिमम काम बता रहा हूं, ये करना ही करना है। अगर आप श्योर पास होना चाहते हो, सिर्फ इतना भी कर लोगे, पास हो जाओगे। सारे वो बच्चे, मुझे पता है कि 100 में से अगर उठाऊंगा 30 बच्चों को, तो ऐसे बच्चे मिलेंगे जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं मैथ्स में। उन बच्चों से मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। बाकी बच्चे यहाँ पर एक चीज सीख सकते हैं कि ये चीज को फॉलो उनको भी करना है, ये प्रायोरिटाइज करना है इस कंसेप्ट को। बाकी चीजों पे जितना एफर्ट डालोगे उतना अच्छा गुण मिलेगा, ठीक है ना? मतलब समझ रहे ना, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है जी। 55 से 80 मार्क्स की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आप 55 से 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर इतना बड़ा रेंज क्यों? इतना बड़ा रेंज इसलिए कि ये रेंज ये तय करिए कि कोई बंदा है कि भाई मैं बहुत ही वीक हूं मैथ्स में, तो वो भी 55 स्कोर कर जाएगा। बंदा बोल रहा है मैं ठीक ठाक हूं मैथ्स में, मेहनत करने पे मैं ठीक होता जा रहा हूं, तो वो 80 भी स्कोर कर सकता है स्ट्रैटेजी से, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी ये है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और उन चैप्टर में आपको कितना डिटेल में पढ़ना है। कुछ मैंने चैप्टर यहां पर आपके लिए लिखे हैं, जैसे मैथ्स का रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और इंडेक्स नंबर। तो ये स्टैट्स का, ये पूरी लॉजिकल रीजनिंग और ये पूरा अपना मैथ्स का, ये चैप्टर लगभग हमारे 55 से 60 नंबर के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये नंबर में आते हैं ना 55 से 60 नंबर। आप ये 60 में से अगर कुछ चीजें कर लेते हो, सारे कंसेप्ट को ढंग से कर लेते हो, सारे कंसेप्ट को ढंग से कर लेते हो, खुद के नोट्स बनाकर उसको रिवाइज करते हो, खुद के नोट्स बनाकर उसको रिवाइज करते हो, रिवाइज करना है डेली, ऑलमोस्ट लाइक हर मंथ इनको रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद में आप पीवाई क्यूज कर रहे हो, आपने पीवाई क्यूज किए हैं, आईसीआई के क्वेश्चन सारे सोल्व कर दिए हैं, ठीक है, चाहे उसमें एडिशनल हो चाहे कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। और आप बोल रहे हो कि इसमें मैं 100% श्योर हूं कि सर इसके अंदर में से कुछ भी चीज पूछ ली जाए तो मैं कहीं पे भी फंसूंगा नहीं। कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपको फॉर्मूला भी पता है, उसमें लॉजिक क्या लग रहा है वो भी पता है, और आपको ये भी पता है कि मेरे पास में यहाँ कोई प्रॉपर्टी आएगी तो उसमें कैसे मुझे यूज करना है उसका। ये सारी चीजें मुझे पता है। इन चैप्टर में देखो कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 और 4 ये 9 चैप्टर, मतलब 50% सिलेबस में आप 55 से 60 नंबर स्कोर कर पाओगे, इजीली बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपके वो चैप्टर हैं जो आपको पास होने की दहलीज पर ला देते हैं। सर इससे तो पास ही हो जाएंगे, 55-60 नंबर तो यहीं आ गए। क्या तुम 100% सारे क्वेश्चन उसमें ठीक कर पाओगे? मैं इस पे गारंटी नहीं दे रहा, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारे एग्जाम में 55 क्वेश्चन इनके ऊपर में आ रहे हैं तो तुम 40 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लोगे, और उन 40 को अगर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करते हो तो 40 ठीक, वरना थोड़ा आसपास में मान के चलो 35 तक ठीक करके आएंगे, तो तुम्हारे पास होने का जुगाड़ अभी नहीं हुआ है। पास होने का फिक्स जुगाड़ कब होगा? जब तुम बाकी रिमेनिंग चैप्टर है, जैसे हमारे रिमेनिंग में कौन से बचे, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो मैथ के चैप्टर बचे हैं, एक लीनियर इक्वेशंस, इनइक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 5 चैप्टर हमारे लगभग लगभग, अगर मैं बोलता हूं हमारे अगेन 16 से 17 नंबर के आते हैं, ठीक है। ये 5 चैप्टर में से आप 5-7 नंबर आराम से ले सकते हो। फिर स्टैट्स की ओर बढ़ता हूं मैं, तो आपका आता है फिर वहां पर प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन। यहां पे भी आप 8 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। और आपने बहुत मेहनत कर ली तो आप ये समझो कि आपके पास में लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन में भी कुछ आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे। और अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया, मैं ये बोल रहा हूं कि आपने सिर्फ इसमें क्या कर लिया, बेसिक्स जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसको समझ लिया, ठीक है, फॉर्मूलाज याद कर लिए, प्रॉपर्टीज याद कर ली, क्लास के क्वेश्चन प्लस में आईसीआई के क्वेश्चन नहीं करो कोई बात नहीं, पीवाई क्यूज कर लो, इतना भी कर लोगे ना, तब भी आपका 50% स्कोर करने का प्रोबेबिलिटी बनेगा यहां पर। तो आपके वहां के 35 नंबर प्लस में 20 नंबर कितने हो गए भाई? 55 नंबर मिनिमम आ रहे हैं। और अगर ढंग से स्कोर करोगे तो 80 से 85 का स्कोर जाएगा। और मैं ये बोल रहा हूं कि भाई आपके जो 20 नंबर कटने वाले हैं वो यही कटेंगे, वो 20 नंबर भी आप सिक्योर कर सकते हो अगर आप पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो। और ये बाकी जो बच्चे पूरा 100 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है यहां आप अपना 100% दे रहे हो। अगर एग्जाम में मैंने जो ट्रेंड देखा है
अगर उसको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन देना पड़ेगा तो वो यहीं से बनाएगा। अगर वो डिफिकल्ट चैप्टर में से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देने लग गया तो बच्चों का अच्छा नहीं होगा रिस्पॉन्स उसके ऊपर में। तो एग्जामिनर क्या करता है, इनके ऊपर में वो बेसिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन पे ही टारगेट करेगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। मतलब फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टीज पता है, डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। सो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी मैं बच्चों से काफी टाइम से शेयर करता हुआ आ रहा हूं और जो इसको फॉलो करता हुआ आया है, फिर वो बंदा हमेशा अच्छा स्कोर करके गया। यस, उसके बाद एक दो चीजें और है जो आपको फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब कर लोगे, आपका एग्जाम टाइम आएगा, मैं बताऊंगा अभी सर, तब तुमको एमटीपीस करने होंगे एग्जाम से 1 महीना पहले। तुमको टेस्ट देने होंगे पेपर टाइप का, जैसे अपने पेपर में होता है ना 100 क्वेश्चन, यस 120 मिनट, ठीक है, जहां पे +1 मिलेगा और -0.25 होगा। उस तरीके से अपने को पेपर देने पड़ेंगे। और अगर आपने ये दे दिया, मैं गारंटी दे सकता हूं कोई भी आपको पास होने से नहीं रोक सकता है। आप अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। अगर कर रहे हो या ये पूरे चैप्टर आपके पक्के हो चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना, अच्छा लगेगा जान के। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।